दीदी आ गई। कोण युग्म भाग 1। इस वीडियो में हम सीखेंगे आसन्न कोण, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण। आसन्न कोण। क्या आप इस कोण का नाम और प्रकार बता सकते हैं? हाँ, ये है कोण AOB, जो कि एक अधिक कोण है। और अब अगर मैं एक किरण OC ऐसे बना दूं तो देखिए, ये बना कोण COA। अच्छा, अब कोण COA और कोण AOB का उभयनिष्ठ शीर्ष बताओ। इन कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष है O, यानी शीर्ष O पर कोणों के जोड़े बन रहे हैं। जानते हो बच्चों, कोणों के जोड़ों को कोण युग्म कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, अब क्या आप इस चित्र को देखकर इसमें कोण युग्म बता सकते हैं? सबसे पहले ये पता करते हैं कि यहाँ कोणों के लिए उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है। शीर्ष O, बिल्कुल ठीक। अब शीर्ष O पर कौन से कोण बन रहे हैं? ये रहा कोण POQ और ये कोण QOR। तो ये हुए कोण युग्म। अब इस चित्र को फिर से देखते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष है O और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? हाँ, OA। और ऐसे कोण युग्म जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनके उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर भुजाएं स्थित हों, उन्हें आसन्न कोण या संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यानी कोण COA और कोण AOB हुए आसन्न कोण। रैखिक युग्म। अब इस चित्र में आसन्न कोण कौन से हैं? सबसे पहले उभयनिष्ठ भुजा पता करते हैं और ये हुई भुजा OQ। अब इस भुजा के दोनों ओर कोण POQ और कोण QOR स्थित हैं, तो ये हुए आसन्न कोण। अब भुजाओं OP और OR को ध्यान से देखिए, ये विपरीत दिशा में है ना? आसन्न कोणों के ऐसे कोण जिनकी भुजाएं विपरीत दिशा में हों, उन्हें रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कहते हैं। तो रैखिक युग्म के कोण हुए कोण POQ और कोण QOR। अब इस चित्र में रैखिक युग्म के कोण बताइए। रेखा DF पर स्थित कोण हुए कोण DOE और कोण FOE। तो ये हुए रैखिक युग्म के कोण। अच्छा, अब चांदे की सहायता से रैखिक युग्म के कोणों का मान पता करते हैं। अरे, देखा आपने? रैखिक युग्म के कोणों का मान 180 डिग्री है और ऐसा इसलिए चूंकि कोण POR एक ऋजु कोण है और ये दोनों कोण POQ और QOR एक सरल रेखा पर बनते हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होता है। ये तो याद है ना कि एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रैखिक युग्म कोणों का योग हमेशा दो समकोण के बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण।
अब यहाँ रेखाएं L और M बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो बताओ ऐसे में कितने कोण बन रहे हैं? कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। और इनमें कौन कौन से रैखिक युग्म हैं? कोण 1 और कोण 2, कोण 2 और कोण 3, कोण 3 और कोण 4, कोण 4 और कोण 1, है ना? अब उन कोणों के नाम बता सकते हो जिनमें कोई उभयनिष्ठ भुजा ना हो? सोचो सोचो। कोण 1 और कोण 3 तथा कोण 2 और कोण 4। बिल्कुल ठीक। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब इनमें बने दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। यानी यहां कोण 1 और कोण 3 और कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म हैं। अब क्या इनके मानों में कोई संबंध है? चलिए चांदे से पता करते हैं। कोण 1 बराबर 100 डिग्री, कोण 2 बराबर 80 डिग्री, कोण 3 बराबर 100 डिग्री और कोण 4 बराबर 80 डिग्री। देखा आपने? कोण 1 और कोण 3 बराबर हैं और इसी तरह कोण 2 और कोण 4 भी बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। समझ गए ना? अब क्या आप इस चित्र में रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण बता सकते हैं? रैखिक युग्म यानी वो कोण जो एक सीधी रेखा में हो और जिनके बीच उभयनिष्ठ भुजा हो। तो ये हुए कोण ROP और कोण POS, कोण POS और कोण SOQ, कोण SOQ और कोण QOR और कोण QOR और कोण ROP। अब शीर्षाभिमुख कोण पता करते हैं। यहां रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु O पर मिल रही हैं और जो कोण आसन्न कोण नहीं है वो हैं कोण ROP और कोण QOS और कोण POS और कोण ROQ। तो ये हुए शीर्षाभिमुख कोण। इस चित्र में दिए गए कोणों का मान बताइए। तो बच्चों बताओ कोण AOC और कोण COB कौन से कोण हैं? हाँ, कोण AOC और कोण COB रैखिक युग्म हैं। याद है ना कि रैखिक युग्म के कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण AOC प्लस कोण COB हुआ 180 डिग्री। अब चूंकि कोण AOC 3x और कोण COB x के बराबर है तो 3x प्लस x हुआ 180 डिग्री, यानी 4x बराबर 180 डिग्री। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे? समीकरण को 4 से भाग देंगे। तो ये हुआ 4x बटे 4 बराबर 180 डिग्री बटे 4, यानी x बराबर 45 डिग्री। तो कोण COB है x बराबर 45 डिग्री और कोण AOC है 3x यानी 3 गुना 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री। अब इस चित्र में कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का मान बताइए। सबसे पहले ये पता करते हैं कि 40 डिग्री के लिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण है। हाँ, कोण 2
और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण 2 का मान भी हुआ 40 डिग्री। अब कोण 1 और 40 डिग्री के कोण को ध्यान से देखिए। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो कोण 1 प्लस 40 डिग्री हुआ 180 डिग्री। इस समीकरण को हल करने के लिए कोण 1 प्लस 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री हुआ 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कोण 1 हुआ 140 डिग्री और कोण 3 और कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 3 भी हुआ 140 डिग्री। चलिए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। चारू कहती है कि x का मान 20 डिग्री है, क्या वो सही है? ये कोण रैखिक कोण है, तो 4x प्लस 2x हुआ 180 डिग्री, यानी 6x बराबर 180 डिग्री। और इसे हल करते हुए x हुआ 30 डिग्री, मतलब चारू गलत है। अब इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आसन्न आएगा। ऐसे कोण युग्म जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनके उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर भुजाएं स्थित हों, उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। इस चित्र में y का मान क्या होगा? y और 50 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है, तो y भी हुआ 50 डिग्री। रैखिक युग्म कोणों का योग हमेशा 3 समकोण के बराबर होता है। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? ये कथन असत्य है। रैखिक युग्म कोणों का योग हमेशा 2 समकोण के बराबर यानी 180 डिग्री होता है। कोण LON के संलग्न कोण कौन से होंगे? कोण LON के संलग्न कोण हैं कोण POL और कोण NOM। शाबाश बच्चों, ऐसे ही बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका खूब अच्छे से अभ्यास करना है। अब मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।